सबको बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। पहली बार जब मुझे मैटनी से कॉल आया तो मुझे पहले लगा कि कोई प्रैंक कर रहा है। मुझे भरोसा नहीं हुआ कि सच में ये ऑडिशन के लिए बुला रहा है। फेसबुक में मैसेज आया, क्या आप तेलुगु फिल्म में एक्ट करना चाहेंगे? मैं कहा ये इस तरह से अगर कोई बेच रहा है तो शायद ये सच नहीं होगा, तो मैंने ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे। उसके बाद उन्होंने कहीं से व्हाट्सएप नंबर फाइंड आउट करके मुझे व्हाट्सएप किया, क्या आप ऑडिशन दोगे? तो मुझे लगा कि देखते हैं मतलब। तो फिर जब मैं आया, जब तक मैं मैटनी के ऑफिस नहीं आया तब तक मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं नहीं ये शायद प्रैंक ही है। पर जैसे ही ऑफिस में आया तो जब सोलोमन सर से मिला तब मुझे लगा नहीं ये शायद सच है, ये हो सकता है करके। और फिर उन्होंने फिल्म समझाया और फिर बोला कि एक शर्त पे लूँगा तुमको। मैं इतना नर्वस हो गया था वहाँ पे। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारी बॉडी टाइप क्या है? तो मैंने कहा सर मारवाड़ी। तो बोले अरे बॉडी टाइप पूछ रहा हूँ मैं, ये क्या बोल रहे हो? मैं सॉरी सर मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना है। और उन्होंने कहा कि मुझे पता है तुम लूज टी शर्ट पहन के आए हो, ये चलेगा नहीं यहाँ पे। मुझे तुम्हारा पेट दिख रहा है इस लूज टी शर्ट में, छुपाने की कोशिश मत करो। तो मैं बोला सॉरी सर पर मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोले 3 महीने के लिए ट्रेनिंग में डालेंगे तुमको और फिर देखा जाएगा कैसे होगा। तो वो सारी चीज़ हुई। लास्ट में उन्होंने मुझे बताया कि नागार्जुना सर इस फिल्म में आप लोग को लीड करेंगे। और मेरे दिमाग में तुरंत शिवा का वो सीन याद आ गया जिसमें वो चेन लेके ऐसे सर चलते हैं। मैं कहा यार ये तो मैं मम्मी के साथ देखता था टीवी पे, दूरदर्शन में आता था ये। मैं कहा मैं उनके साथ काम करूंगा यहाँ बगल में। तो मैं एक बार वापस सर से पूछा, सर ये ऑफिस असली वाला ही है ना मैटनी का? तो बोले हाँ। अरे भाई क्या पूछ रहे हो करके। उसके बाद जिस दिन हम ट्रेनिंग कर रहे थे उस दिन हमें बताया गया कि नाग सर आज आने वाले हैं ऑफिस में आप लोगों से मिलने बिफोर शूट। तो उस दिन हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे पंचेस के, हमारे पंच ही नहीं लग रहे थे उस दिन, सब मिस पंच हुए जा रहे हैं। और सडनली पीछे से नाग सर आए और जैसे ही मैं उनको देखा मेरे दिमाग में गाना चल गया, तुम मिले। मेरी बचपन की मेमोरी ही वही है कि मतलब वही गाना आता था, वही सारी चीजें चल रही है। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आया क्या करना है। और उस दिन जो मिला और आज जो 1 साल सर ने इतना कंफर्टेबल किया है शूट में साथ में, और रोज मैं अपने आप को पिंच करता था कि मैं क्या सच में काम कर रहा हूँ, सर के साथ सच में काम कर रहा हूँ। और बस मुझे दिस इज वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी। आई थैंक यू सो मच। आई